नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में श्री राम शोभा यात्रा पर रविवार शाम को तालाब चौक के पास पथराव किया गया। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी। रात करीब 9 बजे मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर देर रात 12 बजे हिंसा भड़क गई। खरगोन के आनंद नगर, संजय नगर, मोतीपुरा में घर फूंक दिए गए। कुछ घरों में लूटपाट भी की गई। इससे 70 से अधिक परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने के बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने सोमवार सुबह तक 70 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है और कहा है कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दंगाई चिन्हित कर उनके लिए सजा दी जाएगी। उन्हें जिन्हें पत्थर चलाए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जिन घरों से पथराव हुआ है उन्हें ही पत्थर के ढेर बनाए जाएंगे। अब खरगोन में शांति है, वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। और साथ ही भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी ट्वीट कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। इस घटनाक्रम से शोभा यात्रा स्थगित कर दी गई थी। कलेक्टर ने पहले 5 इलाकों में कर्फ्यू लगाया, लेकिन देर रात जब हालात काबू में नहीं हुए तो वहां पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं खरगोन के बाद बड़वानी जिले के सेंधवा में रामनवमी जुलूस पर पथराव की घटना देखने को मिली। यहां सड़क पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। बीच बचाव करने गए प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोट आई है। थाना प्रभारी सहित 5 अन्य घायलों की सूचना है। वहीं दंगाइयों ने एक बाइक और एक स्कूटी को भी जला दिया है। अब हम बात करेंगे अगली खबर पर, जो कि किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसान 13 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद स्लॉट बुकिंग नहीं होंगे। स्लॉट बुकिंग के बाद वे 7 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंच सकते हैं। जैसे किसी किसान ने 1 मई को स्लॉट बुक किया है तो वह 7 मई तक गेहूं सेंटर पर बेच सकता है। प्रदेश के 2 संभाग इंदौर और उज्जैन में 10 मई तक और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, चंबल संभाग में 16 मई तक गेहूं को बेच सकते हैं। स्लॉट बुकिंग कराकर सरकार संभवतः गेहूं आकलन और लगाना चाहती है ताकि बारदाना, परिवहन और स्टोरेज जैसी तैयारियां की जा सके। इसलिए 13 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग की जाएगी। www.mpeupajn.nic.in पर जाकर आप स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। किसान खुद के मोबाइल से भी स्लॉट बुकिंग कर सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विसेज सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, खरीदी केंद्र से भी बुकिंग की जा सकती है। स्लॉट बुकिंग में सेंटर और दिन का चयन करने की सुविधा भी दी गई है। वहीं किसान गेहूं की मात्रा भी दर्ज कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की वैधता बढ़ा दी गई है। यह पहले 3 दिन तक थी, यानी अगर किसान 1 मई को स्लॉट बुक करता था तो उसको 3 दिन के अंदर 3 मई तक गेहूं को बेचना होता था, लेकिन अब वह 7 दिन तक यह कर सकता है। स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत आए तो किसान किसी भी खरीदी केंद्र पर जा सकते हैं, वहां पर बुकिंग हो जाएगी। इंदौर, उज्जैन संभाग में सरकार 28 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू कर रही है, जो 10 मई तक चलेगी। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच और मंदसौर और आगर जिलों में 10 मई तक खरीदी होगी। बाकी 16 जिलों में 16 मई तक चलेगी। वहीं अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के बड़े बदलाव के बारे में, जहां पर इस शैक्षणिक सत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसके मुताबिक अब एमपी बोर्ड में भी 10वीं कक्षा के लिए बच्चों के लिए गणित की पढ़ाई के 2 पैटर्न होंगे और अब बच्चे 2 पैटर्न में पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोई 11वीं में अगर गणित विषय लेना चाहता है तो वह 10वीं के परीक्षा फॉर्म में स्टैंडर्ड लेवल का चयन करेगा और उसका पर्चा चुनेगा, जबकि जो 10वीं के बाद गणित का विषय नहीं लेना चाहता है, वो कोई और विषय लेना चाहता है तो वो बेसिक लेवल का चुनेगा। और इस बदलाव को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का यह पैटर्न सीबीएसई स्कूलों में पिछले साल लागू हो चुका है। इसके अलावा एक और अहम बदलाव हो रहा है, जो वो है कि एमपी बोर्ड में सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन भी होगा। और यह दूसरा अहम फैसला, बच्चों और दोस्त अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे, जिसमें 25% तक के जो अंक है वो दोस्त और विद्यार्थियों के हाथों में होंगे।
और वह एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो अपने स्तर पर सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। ये साफ है कि अगली कक्षा में गणित विषय वे ही बच्चे ले सकेंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड लेवल गणित को चुना होगा। अब आपको बताती हूँ कि दमोह में स्थानीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सोमवार दोपहर आयोजित होने जा रहे महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा उनके साथ करीब 6 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। देश में सामाजिक न्याय का पखवाड़ा 7 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती दमोह में मनाने का निश्चय किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान और कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री राम खिलावन, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा कार्यकर्ता और लोगों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वे प्रबल समर्थक रहे थे। अब हम बात करेंगे मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे युवा कांग्रेसियों द्वारा लगातार प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बुलंद करने की कोशिशें की जा रही हैं और वह कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रही है और उसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाला 2 और लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अब इंदौर में मैदान संभाल लिया है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं जो मच्छी बाजार चौराहे से कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान, जिला अध्यक्ष दौलत पटेल समेत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस सतर्क थी, इसलिए कलेक्टर ऑफिस से हरसिद्धि की जाने वाले रोड पर बैरिकेडिंग की गई और पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए 4 से ज्यादा थानों की पुलिस वहां लगाई गई। वज्रवाहन, वाटर कैनन और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।